हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आई एम सुहेल एंड स्टूडेंट्स, आज से हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हर किसी यूटी लेवल एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, या कोई भी अदर यूटी लेवल एग्ज़ाम हो, बीट जेके पीएससी। कश्मीर हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है और जिसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं आपको एक चीज़ श्योरिटी के साथ कहूँगा कि अगर आप यहाँ से हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस चैनल से पढ़ेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस आप यहाँ से पढ़ने के बाद 200-300 MCQs सॉल्व करना, जिससे आपको क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे होल्ड रहेगा। आप ये कॉन्सेप्ट्स रिटेन करोगे, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। सो लेट्स डू नॉट वेस्ट फर्दर टाइम एंड मूव स्ट्रेट टू टुडेज टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से मैं सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, एंड हम देखेंगे कि कश्मीर हिस्ट्री के सोर्सेस कहाँ से है, कि हम कहाँ से हमें कश्मीर की हिस्ट्री मिलती है। और उनमें से सबसे पहला सोर्स जो हमारे पास है, एंड दैट इज नीलमत पुराना। स्टूडेंट्स, इस बुक का ऑथर जो है वो नून नहीं है, बट इट इज़ बिलीव्ड कि जो ये नीलमत पुराना है ये अर्लीस्ट नून टेक्स्ट है कश्मीर का, और इसमें प्री राजतरंगिनी इरा जो है वो हमें मिलता है। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, नागाज जो थे वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर वैली के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस नीलमत पुराना में, वो अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये जो कश्मीर वैली थी ये ओरिजिनली एक लेक था जिसका नाम सतीसर था, और इस लेक में एक डेमन जिसे जालद बोवा कहते थे वो रहता था, और वो उन लोगों को जो कि माउंटेन स्लोप्स पे रहते थे उनको टॉर्चर करता था। और जब ये बात सेंट ऋषि कश्यप ने सुनी तो वो लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आया, और यहाँ आने के बाद उसने एक माउंटेन जो वरमुल्ला जिसे हम आज बारामुल्ला कहते हैं, वहाँ पे माउंटेन को काट के गैप बनाई, जहाँ से ये जो वाटर ब्लॉक किया था इस कश्मीर वैली में वो निकल गया, और जो लेक है वो पूरा खुश्क हो गया एंड लैंड अपीयर हुआ। और लैंड अपीयर होने के बाद इस जालद बोवा ने डेमन को मीन्स इस ऋषि कश्यप ने उस डेमन जालद बोवा जो था उसको मार डाला, और ऐसे कश्मीर वैली का ओरिजिन हुआ। और लोग जब इस वैली में रहने लगे तो उन्होंने इस वैली को एसोसिएट किया ऋषि कश्यप के नाम से, और उसी के नाम से नाम दिया कश्यप मार या कश्यपपुरा। इनफैक्ट ये जो वर्ड है कश्मीर, इसका मतलब ही है लैंड डेजिकेटेड फ्रॉम वाटर, और का मतलब जो है वो है वाटर, एंड शिमीरा मीन्स टू डेजिकेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा अर्लीस्ट नून टेक्स्ट है कश्मीर हिस्ट्री का वो है नीलमत पुराना, और वो हमें राजतरंगिनी इरा से पहले का इरा बताती है। और अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये जो कश्मीर था ये एक लेक था जिसे नाम सतीसर है। नाउ जो सेकंड सोर्स है हमारा वो है राजतरंगिनी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, और ये लिखी थी कल्हाना पंडित ने, जिसे फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ जम्मू एंड ऑफ कश्मीर भी माना जाता है। कल्हाना पंडित को इसने ये राजतरंगिनी लिखी थी, और इसने ये कंप्लीट की राजतरंगिनी अराउंड 1149 टू 1150 AD। उस टाइम पे यहाँ पे कश्मीर में जो रूलर था वो था जयसिम्हा। स्टूडेंट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि कल्हाना पंडित ने ये जो राजतरंगिनी है ये किसके एरा में कंप्लीट की, मीन्स कि जब ये राजतरंगिनी उसने कंप्लीट की उस वक्त कश्मीर पे रूल कौन कर रहा था। तो आप ये याद रखेंगे उस वक्त कश्मीर में रूल जयसिम्हा कर रहा था, और पीरियड जो था वो अराउंड 1149 टू 1150 AD था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजतरंगिनी का मतलब क्या है, डेट इज रिवर ऑफ किंग्स।
राज तिरंगनी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। नाउ ओरिजिनली जो ये बुक है मीन्स राज तिरंगनी जो है ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखी थी कल्हाना पंडित ने, और फिर इसकी पर्शियन ट्रांसलेशन मुल्ला अहमद ने की ज्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन। इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में ओरिजिनली लिखी गई थी, पर्शियन ट्रांसलेशन मुल्ला अहमद खान ने की थी। किसके रूल के टाइम पे की थी? जैनुल आबदीन के रूल के टाइम पे की थी। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस राज तिरंगनी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ए स्टेन ने किया था अराउंड 1900 एडी। 1900 एडी में इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की ए स्टेन ने। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, राज तिरंगनी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री की। नाउ थर्ड है तवारीख कश्मीर। ये तवारीख कश्मीर जो थी वो मलिक हैदर ने लिखी थी। तवारीख कश्मीर मलिक हैदर। एंड वक्त कश्मीर जो है वो ख्वाजा मोहम्मद आज़म कोल ने लिखी थी। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स एंड ऑथर्स, इसलिए आप हर बुक जो भी है मैं यहाँ पे बताऊँगा उसके ऑथर्स के नाम ज़रूरी याद रखोगे। जो पहले हमने बुक पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी नीलमत पुराना जिसका ऑथर नून नहीं था। सेकंड हमने पढ़ी थी राज तिरंगनी जो कि कल्हाना पंडित ने लिखी थी। थर्ड तवारीख कश्मीर मलिक हैदर। एंड फोर्थ वक्त कश्मीर ख्वाजा मुल्ला आज़म कोल। इसके बाद तारिक हसन पीर हसन शाह ने लिखी। एंड मुख्तसर तारिक कश्मीर पंडित बीरबल कचरू ने लिखी है। फिर जफरनामा लिखी है शरीफुद्दीन यजदी ने। एंड तारिक रुश्दी लिखी है मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने। नाउ अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ कश्मीर। स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखे थे सोर्सेस ऑफ कश्मीर मीन्स कि हम कहाँ से हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमें कहाँ से मिलती है। जिसमें हमने सबसे अर्लीस्ट सोर्स जो देखा था वो देखा था नीलमत पुराना, और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो देखा था राज तिरंगनी। नाउ ओरिजिन ऑफ कश्मीर, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा आपको कि अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना ये जो कश्मीर है ये ओरिजिनली एक लेक था जिसका नाम सती सर है। एंड ये लेक का जो वाटर है वो ऋषि कश्यप ने ड्रेन किया बाय कटिंग अ गैप इन द हिल्स ऑफ वरमुल, जिसे हम आज बारामूला कहते हैं। और इसीलिए इस कश्मीर का मतलब ही है, द वर्ड कश्मीर इटसेल्फ मीन्स लैंड डेजिकेटेड फ्रॉम वाटर, एंड का मीन्स वाटर, एंड शिमीरा मीन्स टू डेजिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके पास ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये आपको याद रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कश्मीर को एक और इम्पॉर्टेंट नाम से जाना जाता है एंड दैट इज़ अबॉर्ड ऑफ ऋषिज। मीन्स हम कश्मीरी में बोलते हैं रेश्वर, वो भी कश्मीर को बोलते हैं। मीन्स इन इंग्लिश इट इज़ अबॉर्ड ऑफ ऋषिज, रेश्वर। सो नाउ कश्मीर को कश्यपपुरा भी कहते थे, और चीप टाउन या कलेक्शन ऑफ डिवेलिंग ये भी नाम भी कश्मीर को दिए गए। और ग्रीक्स इंपॉर्टेंट ये आता है कि ग्रीक्स क्या बोलते हैं, ग्रीक्स कश्मीर को बोलते थे कस्पीरिया। और चाइनीज़ पिलग्रिम, एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जिसका नाम ह्योन सिंह था। ह्योन सिंह वो कश्मीर को उसने नाम दिया था काशी मिल्लो और कही मिल्लो। और ऋषिज जो थे वो कश्मीर को बोलते थे कश्यपमार, जो कि मॉडिफाई होके बना कश्मीर। स्टूडेंट्स से आपको याद रखना है कि कौन किस किस ने क्या क्या कश्मीर को नाम दिया है। ग्रीक्स ने कश्मीरिया दिया था, चाइनीज़ पिलग्रिम ह्योन सेंग जो था उसने कही मिल्लो या काशी मिल्लो दिया था, और ऋषिज को कश्यपमार बोलते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शुरू होती है महाभारत पीरियड से। अभी तक हमने देखा था सोर्सेस ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ कश्मीर, कश्मीर का ओरिजिन कैसे हुआ। एक्चुअली इट वाज ओरिजिनली अ ह्यूज लेक कॉल्ड सती सर, एंड ऋषि कश्यप ड्रेनेड द वाटर एंड कश्मीर ओरिजिनेटेड। नाउ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट होती है महाभारत पीरियड से। ये जो कल्हाना है इसने अपनी राज तिरंगनी में
हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट की जस्ट बिफोर महाभारत वार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कल्हाना, जो इसने अपने बुक में मेंशन किया है कि द फर्स्ट किंग हु रूल्ड कश्मीर वाज गोनंदा फर्स्ट। पहला किंग जिसने कश्मीर पे हुकूमत की वो था गोनंदा फर्स्ट। ये अकॉर्डिंग टू कल्हाना, जो कि उसने अपने बुक में मेंशन किया है। उसको एक बैटल में मारा गया। एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वार, जब महाभारत वार स्टार्ट हुई उस वक्त कश्मीर का रूलर था गोनंदा सेकंड। मीन्स पहला किंग जो कल्हाना ने मेंशन किया है वो था गोनंदा फर्स्ट। एंड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ महाभारत वार जो किंग था कश्मीर का वो था गोनंदा सेकंड। नाउ मौर्यन अंपायर, सबसे पहले जो आपको याद रखना है दैट इज कि फाउंडर ऑफ मौर्यन अंपायर वो था चंद्रगुप्ता मौर्य। तो ये मौर्यन अंपायर इंडियन अंपायर इंडिया में ये थी और इसका जो फाउंडर है वो था चंद्रगुप्ता मौर्य। और इसी मौर्यन अंपायर में एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे अशोका द ग्रेट, जिसे अशोका द ग्रेट बोलते थे या अशोका जिसका नाम था, वो इसी मौर्यन अंपायर का एक रूलर था। और वो ग्रैंड सन था, इस चंद्रगुप्ता मौर्य का ग्रैंड सन था। रिकॉर्ड्स में मिला है कि ये अशोका जो है इसने कश्मीर पे रूल किया है। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका कश्मीर जो था वो पार्ट बना मौर्यन अंपायर का। मीन्स मौर्यन अंपायर के अंडर कश्मीर आया एट द टाइम ऑफ अशोकास रेन। और ये वही टाइम था जिस वक्त बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस हुआ कश्मीर में। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि बुद्धिज़्म किसके रूल के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ कश्मीर में, तो आपका आंसर होगा अशोका। नाउ इस अशोका ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान से सुनिएगा। इस अशोका ने एक फाउंड किया एक सिटी जिसको नाम दिया गया था सिटी ऑफ पेंद्रिथान और सिटी ऑफ पुरानादिस्थान, जिसे हम आज ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर कहते हैं। मीन्स ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर किसने फाउंड की? अशोका ने फाउंड की। पहले क्या इसको नाम दिया गया? सिटी ऑफ पेंद्रिथान और पुरानादिस्थान, और आज इसे हम कहते हैं ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत एग्जाम्स में पूछा गया था कि एक शिव टेम्पल बिल्ड किया अशोका ने इन एट विजयेश्वरी में एक शिव टेम्पल बिल्ड किया अशोका ने। और इस विजयेश्वरी को आज हम बिजबिहारा कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में आया गया था कि एक शिव टेम्पल बिजबिहारा में किसने बिल्ड किया। सो आप याद रखेंगे अशोका ने बिल्ड किया और बिजबिहारा का ओल्ड नेम विजयेश्वरी था। और जब अशोका की डेथ हुई तो उसके बाद उसका सन जालूका रूलर बना, और जालूका के बाद उसका सन दामोदर सेकंड रूलर बना। और कहा जाता है कि एट प्रेजेंट जहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट है वहाँ पे इसी दामोदर का एक बिग पाल्स था जहाँ पे दामोदर रहता था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कुशन अंपायर। अगेन सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि फाउंडर ऑफ कुशन अंपायर कौन था, एंड दैट वाज कुजाला कुदपिसिस वाज द फाउंडर ऑफ कुशन अंपायर। कुशन अंपायर का जो फाउंडर था वो था कुजाला कुदपिसिस। एंड जो कल्हाना है उसने अपने बुक राज तरंगानी में मेंशन 3 ग्रेट रूलर्स ऑफ कुशन अंपायर जो थे उनका मेंशन किया है। उनमें से एक था हुश्का, जुश्का एंड कनिष्का। हुश्का, जुश्का, कनिष्का, और तीनों ने एक एक शहर एक एक टाउन फाउंड किया, जैसे हुश्कापुर, जुश्कापुर एंड कनिष्कापुर रेस्पेक्टिवली। मीन्स हुश्का ने किया हुश्कापुर, जुश्का ने किया जुश्कापुर एंड कनिष्का ने किया कनिष्कापुर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई थी कश्मीर में कुंदलवन जिसे हम आज हरवन बोलते हैं, वहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी एट द टाइम ऑफ कनिष्का।
मीन्स पैट्रॉन जो कि रूलर ऑफ कश्मीर था वो कौन था, कनिष्का। उसके टाइम पीरियड के दौरान यहाँ पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई थी एट कुंदलवान, जिसे हम प्रेजेंट डे में हरवन कहते हैं। और ये वही काउंसिल था जहाँ पे बुद्धिज़्म डिवाइड हुआ 2 सेक्ट्स में, एक था महायाना सेक्ट एंड दूसरा था हीनायाना सेक्ट। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी कुंदलवान कश्मीर में, जिसे हम आज हरवन कहते हैं, एट द टाइम ऑफ कनिष्का। मीन्स कि पैट्रॉन जो था, रूलर जो था वो कनिष्का था। और ये वही काउंसिल था जहाँ पे बुद्धिज़्म डिवाइड हुआ 2 सेक्ट्स में, महायाना सेक्ट एंड हीनायाना सेक्ट। और इस काउंसिल में प्रोसीडिंग्स जो थी वो दी थी वासुमित्रा ने। प्रोसीडिंग्स मीन्स ये चेयरमैन ऑफ द काउंसिल वाज वासुमित्रा, और इसने प्रोसीडिंग्स दी। और ये वासुमित्रा कौन था, ही वॉज ए लर्नड कश्मीरी ब्राह्मण। ये वासुमित्रा ब्राह्मण था, कश्मीरी ब्राह्मण था, इसने ही प्रोसीडिंग्स दी थी इस काउंसिल की। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कारकोटा डायनास्टी। आई होप मैं तेज़ नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको लगे कहीं पे समझ नहीं आया हो या मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप रिपीटेडली लेक्चर को देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट्स में बोलिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बट जहाँ पे भी आपको डाउट रहता है आप बोलिएगा प्लीज़। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टीज को दूसरा नाम नागाज भी बोलते हैं, नागाज। और इसका कारकोटा डायनास्टी का जो फाउंडर था वो था दुर्लभा वर्धन। दुर्लभा वर्धन वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी। बहुत इम्पॉर्टेंट यह है, इसका फाउंडर आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है पेपर में कि कारकोटा डायनास्टी का फाउंडर पूछा गया था, और इसका फाउंडर कौन है, दुर्लभा वर्धन। और इसी के रूल के टाइम पे वो जो चाइनीज़ ट्रैवलर था, चाइनीज़ पिलग्रम था, ह्योन सेंग, उसने कश्मीर विज़िट किया। किसके टाइम पीरियड के दौरान ह्योन सेंग ने कश्मीर विज़िट किया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दुर्लभा वर्धन, द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी। और ये जो ह्योन सेंग था ये बारामुल्ला से इंटर हुआ कश्मीर में, और इसने वहाँ पे एक ह्यूज स्टोन गेट फाउंड किया। ह्यूज स्टोन गेट फाउंड किया किसने, ह्योन सेंग ने। ये कश्मीर इसने एंटर किया बारामुल्ला से। नाउ दुर्लभा वर्धन को सक्सीड किया प्रताप आदित्य ने। मीन्स कि दुर्लभा वर्धन के बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो आया प्रताप आदित्य। और इस प्रताप आदित्य ने एक टाउन फाउंड किया, प्रतापपुरा। प्रतापपुरा टाउन किसने फाउंड किया, प्रताप आदित्य ने फाउंड किया, और जिसे हम आज तापर कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ग्रेटेस्ट रूलर जो था कारकोटा डायनास्टी के ग्रेटेस्ट रूलर वो था ललित आदित्य मुक्तपिदा, जिसने अराउंड 36 ईयर्स उसने रूल किया कश्मीर पे। ये कारकोटा डायनास्टी का एक बहुत बड़ा रूलर गुजरा था ललित आदित्य मुक्तपिदा। इसने बैटल जीता यशोवर्मन जो कि कनौज का रूलर था, उसके अगेंस्ट इस ललित आदित्य ने एक बैटल जीता 740 AD में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको इस ललित आदित्य के बारे में याद रखना है वो है कि इसने एक सन टेम्पल, जिसे हम मार्टंड सन टेम्पल कहते हैं, वो बिल्ट किया। कहाँ पे बिल्ट किया, मटन अनंतनाग में बिल्ट किया। बहुत बार स्टूडेंट्स, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्टंड सन टेम्पल किसने बिल्ट किया और कहाँ पे वह है। सो आप याद रखिएगा, ये जो मार्टंड का सन टेम्पल है वो बिल्ट किया था ललित आदित्य ने, जो कि कारकोटा डायनास्टी के थे। और इसने बिल्ट किया ये मटन, जो कि अनंतनाग में जगह है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है मटन, वहाँ पे इसने ये सन टेम्पल बिल्ट किया। नाउ इस ललित आदित्य को अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर हिस्ट्री भी कहते हैं। ललित आदित्य इज आल्सो नोन एज द अलेक्जेंड्रा ऑफ कश्मीर हिस्ट्री और सामुद्रा गुप्ता ऑफ कश्मीर।
दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा। ललित आदित्य को अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर हिस्ट्री भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और जयापिदा जो कि ग्रैंड सन था ललित आदित्य का, वो लास्ट रूलर था कारकोटा डायनास्टी के, और उसने जब अपना थ्रोन लूज किया तो वो बंगाल भाग गए। नाउ नेक्स्ट डायनास्टी इज उत्पाला डायनास्टी। उत्पाला डायनास्टी के फाउंडर थे अवंती वर्मन, और इसके रूल के टाइम पीस थी कश्मीर में, प्रॉस्पेरिटी थी कश्मीर में, और इसका पीएम जो था उसका नाम था शीरू। शीरू था पीएम ऑफ अवंती वर्मन, जो कि फाउंडर था उत्पाला डायनास्टी के। एंड अवंती वर्मन ने एक टाउन फाउंड किया अवंतीपोरा। इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अवंतीपोरा वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। और एक था सूर्या, एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ कश्मीर, जो कि एंशिएंट टाइम्स में था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स, उसका नाम था सूर्या। ये भी आपको याद रखना है कि एक अवंती वर्मन के टाइम पीरियड पे एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ऑफ कश्मीर था, वो कौन था? सूर्या था। तो उसके नाम पे एक और शहर फाउंड किया गया, सूर्यापुर। मीन्स कि सूर्यापुर वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द reign of अवंती वर्मन and was named after Surya, the greatest engineer of Kashmir. उसके बाद अवंती वर्मन जो है उसको सक्सीड किया। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो आया उसका बेटा शंकर वर्मन, और शंकर वर्मन के बाद उसकी क्वीन सुगंधा ने एसेंट थ्रोन किया, और लास्ट रूलर जो थे उत्पाला डायनास्टी के वो था सूर्या वर्मन, लास्ट रूलर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। नाउ तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, बिकॉज इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कितना याद रहेगा, कितना रिटेन कर पाएंगे। और अगर हम एक ही बारी में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें याद रखने में बहुत मुश्किल होगी, एंड अंदर एक खिचड़ी बनेगी इन सब चीज़ों की। सो लेट्स स्टॉप हियर। अब हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली कल ही अपलोड कर दूंगा मैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें गुप्ता डायनास्टी से आगे पढ़ना है। तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए। कहीं पे अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो देखिए, और कहीं पे अगर मैं फास्ट गया हूँ जो मैंने बहुत ऑलरेडी बताया तो कमेंट्स में बताइए। और फिर भी अगर डाउट रहता है तो वो अपना डाउट भी कमेंट्स में बताइए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, फिर हम आगे जाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।